नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकिता त्रिपाठी और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन से भरा वीडियो लेकर। तो जी हाँ, लेकिन आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो में दे रही हूँ, इसके विषय में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये कहीं से भी दावा नहीं करता है कि जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट है। मैंने डेटा और कंटेंट को इकट्ठा किया है अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैंने बट कोशिश की है कि डेटा जो मैं दे रही हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो सही हो, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रही थी। तो आपने ये कहानी शायद सुनी भी होगी कि एक बार आलू जो हम अपने डेली सब्जियों में यूज करते हैं, एक बार आलू ने भिंडी को प्रपोज किया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बट भिंडी ने उसका जो प्रपोजल था उसको रिफ्यूज कर दिया। तो आलू ने उससे रिवेंज लेने की सोची और उसके बाद उसने जो रिवेंज में सभी सब्जियों के साथ उसने पेयर अप किया, चाहे वो गोभी हो, चाहे शिमला मिर्च हो, चाहे मटर हो, सारी सब्जियों के साथ उसने पेयर करके भिंडी को दिखाया कि तू अकेली रह गई और मैं देख मेरे पास कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स है। तो ये था तो एक जोक जो कि मैंने लाइटन अप करने के लिए सुनाया था। तो अब बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जो मेरा जो टाइटल है वीडियो का, उसको देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये सोलेनिन क्या है, ये कौन सी बला का नाम है। तो चलिए उसके बारे में बात करती हूँ। बट उसको बताने से पहले मैं आपको आपके स्कूल टाइम पे ले जाना चाह रही थी। क्लोरोफिल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम जो पौधे होते हैं वो ग्रीन होते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे ग्रीन होते हैं। और क्लोरोफिल पौधों को भोजन बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे। तो क्लोरोफिल की वजह से ही सभी पौधे ग्रीन होते हैं। और अब मैं बात करती हूँ सोलेनिन के बारे में। तो आप देख सकते हो ये एक आलू है जो कि ग्रीन कलर का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में आलू बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सभी सब्जियों के साथ आलू जरूर डाला जाता है। आलू के बिना कोई भी सब्जी शायद बन नहीं सकती है। तो ये आलू जो ग्रीन है, इसके बारे में बात करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है सोलेनिन। तो सोलेनिन क्या है? ये जो आलू का हरा होना है किस वजह से होता है? अगर हम आलू को एक्सपोजर मिलता है, बहुत ज्यादा आपने खुली जगह पर रख दिया है जहां पर बहुत गर्मी है, उसकी वजह से ये चीज बट ये क्लोरोफिल आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं सोलेनिन के बारे में। लेकिन ये जो क्लोरोफिल है, ये किसी और चीज को इंडिकेट करता है कि इस आलू में सोलेनिन पाया जा सकता है। इसी से हमें पता चलता है कि इस आलू में ही सोलेनिन होगा। वैसे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आलू ग्रीन नहीं हो रहा है फिर भी उसमें सोलेनिन शायद उपस्थित हो। लेकिन अगर कोई चीज ग्रीन हो गई है, कोई आलू ग्रीन हो गया, तो उसमें तो फॉर श्योर सोलेनिन। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि सोलेनिन पौधा बनाता क्यों है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब पौधे को यानी पेड़ को कभी भी लगता है कि उसके ऊपर इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया या प्रीडेटर्स का हमला हो रहा है, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तहत सोलेनिन टॉक्सिन को क्रिएट करता है, जिससे कि ये सभी चीजें उसके पौधे से दूर हो जाए। परंतु ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक टॉक्सिक हो सकता है, मींस हार्मफुल हो सकता है, एक जहर की तरह काम कर सकता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए सोलेनिन को। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। हम पहले जान लेते हैं कि हाउ मच सोलेनिन इज टू मच, मतलब कितना सोलेनिन अगर आप लेते हैं, एक ह्यूमन बीइंग मतलब हम अगर लेते हैं तो कितना सोलेनिन हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके विषय में बहुत सारे मत हैं। कोई एक एग्जैक्ट चीज नहीं थी कि हम कह सके कि इतना आप खा लोगे तो आप बीमार हो जाओगे या इसका कुछ साइड इफेक्ट आपके ऊपर होगा। बट ह्यूमन के ऊपर टॉक्सिकोलॉजी स्टडी की गई, उसमें ये बताया गया कि अगर 450 ग्राम आलू में हर 100 ग्राम में 20 मिलीग्राम सोलेनिन उपस्थित है और वो
कोई 50 to 53 किलोग्राम का कोई पर्सन उसको खाता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो बीमार होगा, उसको सोलेनिन का साइड इफेक्ट जरूर होगा। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसमें कैसा स्टैमिना है, किसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, इम्यून सिस्टम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग है। तो इस पे कोई एक मत नहीं है, बहुत सारे मत हैं कि जरूरी नहीं कि ऐसा किसी भी हर पर्सन के साथ ये चीज हो। ये भी कहा गया है कि ये वयस्क में ये चीज कही जा सकती है, लेकिन बच्चों को हो सकता है कि कम मात्रा में ही इसके साइड इफेक्ट दिखाई पड़ जाएं। हमारे भारत में मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी है, स्टडी किया है, मुझे इंडिया के कोई भी एग्जाम्पल एज सच नहीं दिखे। मुझे जो भी एग्जाम्पल दिखे वो बाहर देशों के ही उसमें लिखे हुए थे। क्या होता है, आपने भी शायद कभी गौर किया होगा कि हम कहीं शादी ब्याह में कभी गए, या आपने सुना होगा कि फला फला जगह पर खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को लूज मोशंस हुए, सबकी तबीयत खराब हो गई, डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो गया। कभी ये चीज आती थी छेना खाने से हो गया, व्हाइट वाला जो रसगुल्ला होता है उसको खाने से तबीयत खराब हो गई। तो ऐसा तब होता है क्योंकि हम जनरली जो हम घर पे खाना खाते हैं उसमें हम इतना 450 ग्राम को एक साथ नहीं खा सकते आलू। तो ऐसा जनरली तब होता है जब मांस के लिए खाना बनता है, यानी कि एक बड़े अमाउंट में, लार्ज स्केल में कहीं पर खाना बनता है और उसमें चीजों को ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो अब टॉपिक है वो है कि क्या पकाने से या उबालने से, यानी कुकिंग या बॉइलिंग से सोलेनिन निकल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या पीलिंग, बॉइलिंग और कुकिंग से सोलेनिन के लेवल्स को घटाया जा सकता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो स्टडीज कहती हैं कि पीलिंग जो हम घर पे करते हैं आलू की, उससे 30% तक हम सोलेनिन के लेवल को कम कर सकते हैं आलू से, परंतु 70% फिर भी सोलेनिन उस आलू में उपस्थित हो सकता है। तो हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी हरा आलू दिखता है, अगर छोटा आलू है तो कोशिश कीजिए कि उसे हटा ही दीजिए, क्या जरूरत है आपको रिस्क लेने की। अगर आलू बड़ा है तो आप उसे कट कर सकते हैं बीच से, जहां तक ग्रीन एरिया है उसे कट करके निकाल दीजिए, बिल्कुल भी यूज मत करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या बॉइलिंग और कुकिंग से सोलेनिन हट जाता है। तो ऐसा नहीं है, बॉइलिंग और कुकिंग से भी सोलेनिन लेवल कम नहीं होता है। आप क्योंकि ये ग्लाइको एल्कोलॉइड्स हैं, ये नहीं कम होते हैं उबालने से, या फैट सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ये पकाने से, कुकिंग की कोई भी आप मेथड यूज कर लीजिए, चाहे माइक्रोवेविंग कीजिए, चाहे डीप फ्राइंग कीजिए, सोलेनिन के लेवल को ये कम नहीं। और सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहूंगी कि सोलेनिन सबसे ज्यादा पील में ही पाया जाता है आलू के, यानी छिलके का जो मतलब सतह का जो हिस्सा होता है वहां पर सोलेनिन लेवल सबसे ज्यादा होता है। और आपने ध्यान दिया हो, अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट गर्मियों में अक्सर होता है कि स्प्राउट्स निकल आते हैं, आई निकल आती है आलू में, उस एरिया में वहां पर हायर कंसंट्रेशन होता है सोलेनिन का। तो हमें स्प्राउटेड आलू भी डिस्कार्ड कर देने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आलू कुछ खराब सा लग रहा है आपको और उसमें ग्रीन पार्ट भी है और आई भी है आलू में, मतलब स्प्राउट भी है, तो बिल्कुल उस आलू को डिस्कार्ड कर दीजिए। हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एक आलू अगर आप हटा दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ लॉस हो जाएगा आपका, तो आप प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी को सोलेनिन पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। वैसे तो मुश्किल होता है कि सोलेनिन सिम्टम्स आप समझ सको, क्योंकि ये जनरली हम अगर पेट खराब होता है तो हमें लगता है कि ये कुछ हमारा तला भुना खाने से पेट खराब हो गया है, या सर्दी लग गई है, या गर्मी लग गई है, ऐसा कुछ होता है, या डिहाइड्रेशन हो गया है। तो इसको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल है, बट सिम्टम्स ये हो सकते हैं। आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर हो सकता है, हाई टेम्परेचर या नॉर्मल से भी कम टेम्परेचर यानी हाइपोथर्मिया की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट आपको हेडेक हो सकता है, मतलब ज्यादा हेडेक फील हो सकता है आपको। कन्वर्जन्स हो सकते हैं यानी बेहोशी या ऐंठन, यानी पेट में ऐंठन की प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हो। आपको स्लो पल्स और ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और जो स्टडीज थी उसके अकॉर्डिंग
समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि अगर इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो कुछ केसेस में पैरालिसिस का भी प्रॉब्लम देखा गया है। मतलब कुछ देखे गए हैं इसमें केसेस पैरालिसिस के सोलानिन पॉइजनिंग से, और बहुत रेयर केसेस में डेथ के भी कुछ केसेस सोलानिन से देखे गए। बट आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप चीजों को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये खाने की चीजें हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं देंगे तो चीजों का बुरा असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। और आलू ऐसी चीज है कि हम इसे रोज यूज करते हैं, तो कभी कभी नहीं खाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये चीजें हो सकती हैं हमारे साथ भी। चलिए अब हम अपने वीडियो में बात करते हैं कि हम कैसे सोलानिन प्रभाव से बच सकते हैं, पॉइजनिंग से बच सकते हैं, यानी स्टेप्स टू ईट हेल्दी एंड सेफ पोटैटोज। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि ऑलवेज कीप योर पोटैटोज इन कूल एंड डार्क प्लेस। कभी भी उनको लाइट एक्सपोजर ना मिले, ऐसी जगह पर आप ना रखें पोटैटोज को। मतलब हमें बहुत ज्यादा लाइट या गर्मी उनमें नहीं जानी चाहिए। सेकेंड जो स्टेप है, हमें क्या करना है कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पोटैटोज को रखने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही खरीदे। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो आपको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है कि आपको एक्सेस में 3-4 किलो आलू रखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप अकेले हो या 2 लोग हैं तो आपको 1 kg आई गेस 2 से 3 दिन आराम से चल जाएगा। तो सिर्फ उतना ही आलू खरीदें या स्टोर करें जितने की आपको जरूरत हो। ना ज्यादा आलू होगा, ना सन एक्सपोजर होगा, ना उसमें सोलानिन बनेगा या बना हुआ पहले से आएगा, या जो आई फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा पुराने जब आलू हो जाते हैं और सन एक्सपोजर या लाइट एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, तभी उसमें आई फॉर्मेशन होने लगता है। तो अवॉइड करें कि आप बहुत ज्यादा आलू को स्टोर ना करें। वेरी नेक्स्ट स्टेप है कि आप सबसे पहली बात तो ग्रीन पोटैटोज को डिस्कार्ड ही करें। आप जब भी देखें कि ग्रीन पोटैटोज हैं आपके बकेट में, तो अगर बड़ा आलू है, मैंने जैसे पहले बताया बड़ा आलू है तो आप उसे हाफ कट कर सकते हैं। अगर छोटा आलू है तो उसे डिस्कार्ड ही कर दीजिए, क्या जरूरत है रिस्क लेने की, उसको हटा ही दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप आप कह सकते हो कि जब भी आपको मान लीजिए किसी ने यूज ही कर लिया, आप कहीं बाहर खा रहे हो, आप घर में तो चलिए मदर बना रही है या आप खुद कुकिंग कर रहे हो तो आप निकाल दोगे ग्रीन पार्ट को, लेकिन आप कहीं बाहर कुछ खा रहे हो बना हुआ, रेस्टोरेंट में या किसी शादी में आप गए हो और वहां पर और आलू आपको थोड़ा सा भी कड़वापन, उसको आप इसे स्पिट कर दीजिए, तुरंत आप उसे थूक दीजिए। बिल्कुल भी उस आलू को खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलानिन प्रभाव उसमें हो सकता है। मीन्स आपको सोलानिन पॉइजनिंग हो सकती है, ऐसा देखा जा सकता है कि आप शायद उससे प्रभावित हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो अवॉइड करिए कि आप ऐसा आलू खाएं ही ना जिसमें आपको कड़वापन या कुछ थोड़ा सा कुछ अजीब टेस्ट फील हो। तो गाइज, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने अच्छे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करेगा और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेगा, जिससे कि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और प्लीज अपना प्यार दीजिएगा मुझे, आप मोटिवेट कीजिएगा अपने कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, जिससे मैं अच्छे इसी तरह के वीडियो बनाकर आपके साथ लेकर आती रहूं। थैंक यू।